यह तस्वीर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शेखपुरा की है। मैं सूर्योदय कुमार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शेखपुरा का सत्र 2019-21 का प्रशिक्षु हूँ। अगर इस संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम देखते हैं तो इस संस्था की स्थापना सन 1914 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य वैसे छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान करना जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं। यह संस्था शेखपुरा जिला के शेखपुरा शहर के शेखपुरा रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग 6 एकड़ में फैली यह संस्था अपने भव्य आकर्षक संरचना के साथ साथ प्रशिक्षुओं को रहने हेतु आवास की व्यवस्था की गई है। व्याख्यातागण को रहने हेतु अलग आवास की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षुओं में शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास हेतु खुले मैदान की व्यवस्था की गई है। यह संस्था आधुनिक उपकरण एवं संसाधनों से संपन्न है। इस संस्था के वातावरण में बदलाव लाने हेतु कार्य शिक्षा के अंतर्गत आदरणीय सुशांत सर के नेतृत्व में बागवानी जैसे छोटे से क्रिया के द्वारा प्रथम कदम उठाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं इस संस्था में कार्य शिक्षा के अंतर्गत किए गए कार्य को तस्वीर के माध्यम से। अब हम कार्य शिक्षा के अंतर्गत देखेंगे कि पशुपालन कैसे किया जाता है। पशुपालन संबंधी जानकारियाँ को हम क्या संग्रह करेंगे कि पशुपालन करने से क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, पशुपालन किस तरह किया जाता है। तो आइए हम मिलते हैं शेखपुरा जिला के भदौश ग्राम निवासी। आप अपना नाम बताइएगा। पप्पू सिंह। शुभ नाम पप्पू सिंह है। हाँ। तो आप बताइए कि जैसे पशुपालन अगर हमको करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला नंबर इसको चारा देना चाहिए, कटुआ और कुटी। अच्छा। और खल्ली और घट्ठा और सुधा दाना और बेसन। अच्छा। तभी तैयार हो। और इस प्रकार ये जो पशुओं के लिए खाना में है जो घट्ठा हो गया, खल्ली हो गया, चोकर हो गया, चुन्नी हो गया, चारा हो गया, ये सब इसके लिए देना। और जैसे पशुओं को अगर रखना हो तो स्पेस जगह का भी ज़रूरत होगा कि न जरूरत जगह का ज़रूरत जगह का है। अब कैसा जगह होना चाहिए, मतलब खुला वातावरण होना चाहिए या फिर घिरा हुआ होना चाहिए? नहीं, कुछ खुला हुआ चाहिए ठंडी के मौसम में, और वो है गर्मी टाइम में खुला चाहिए। ठंडी के टाइम में चाहिए घेरा हुआ। अच्छा। और गर्मी के टाइम में चाहिए खुला हुआ। मतलब ठंडा के टाइम में घेरा हुआ रहना चाहिए और गर्मी के टाइम में खुला हुआ रहना चाहिए। अच्छा, पशुपालन करने से मतलब क्या फ़ायदा है? अगर पशुपालन करने से फ़ायदा यही है तो उसके मैंने कि निर्वाह होता है। कुछ मैंने आया तो उससे मेरा भोजन चलता है। पशुपालन करने से घर परिवार का भोजन चलता है। भोजन चलता है। जैसे में इसका जैसे दूध होता है, गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, तो इससे अपना दूध का अच्छा जैसे होता है, तो दूध से हम क्या क्या कर सकते हैं? दूध से कर सकते हैं कि उससे मक्खन निकल सकता है। अच्छा, मक्खन निकालेंगे। घी निकल सकता है। घी निकल सकता है। उससे दही निकल सकेगा। दही निकल सकता है। और उसके रुपया बेचने से मेरे प्रवृत्ति चलेगा। मतलब दूध बेचने से घर परिवार चलेगा। और ये दूध जो है डेयरी फार्म में भी जाता है, वहाँ क्या तरीका है देने का, कैसे आप दे सकते हैं दूध? डेयरी फार्म में कभी मैंने कि उसका फैट जो उठेगा आपको, अच्छा, उसमें जो बसा फैट होता है उसके अनुसार आपको रेट दिया जाता है। तो वो सबको क्या करता है, वो खरीद लेता है। हाँ। और वो उसको मतलब आपको दे देता है। हाँ, जो फैट उठा वो रुपया आपको दिया। दूध को डेयरी में बेच देते हैं, उससे घर परिवार अपना चलता है। अच्छा, इसका गोबर का जो होता है, गोबर का कैसे हम उपयोग करते हैं? गोबर को जैसे इसको खाद दिए। अच्छा, खाद देंगे, खाद बनाने के लिए। हाँ, और उसको रख दिए। गोबर सड़ गया। सड़ने के बाद 1 साल के बाद खेत में देते हैं। अच्छा। तो जमीन सही होता है। जो जिस खेत में नहीं गोबर पड़ सका वो जमीन रेहर हो जाता है। मतलब जब उसमें खड्डा में ढक देंगे और उसको जब सर गल जाएगा तो उसको फिर खेत में जाके छिड़काव कर देंगे। छिड़ देंगे। अच्छा, जो उससे खेत का उर्वरता शक्ति बढ़ जाता है ना? बढ़ जाता है। अच्छा, तो जो खाद होता है ये गोबर का और जो मार्केट में खाद मिलता है, दोनों में क्या अंतर? कुछ अंतर यही होता है कि उसका जो खाद वाला जो मैंने कि
उपज जो होता है हाँ। उसका माने अन्न का स्वाद बढ़िया नहीं होता, अच्छा। दूषित होते जा रहा है। हाँ हाँ। इसके कारण रोगी हम होते जा रहे हैं। और दूषित करता है, ये जो होता है प्राकृतिक खाद है। प्राकृतिक इससे भोजन करने में प्रदूषित करना नहीं। और तो गोबर का उपयोग होता है, जैसे हाँ। गोईठा बनाने में। हाँ, गोईठा जलावन करने में, जलावन में उपयोग। और हाँ। गोईठा बेच भी तो सकते हैं, जैसे हाँ। गोईठा बेचते हैं हाँ। गाँव भर में। हाँ, बेचते करते हैं। और तो गोईठा बेचने से हो जाता है, मतलब उससे खाना भी बन जाता है हाँ। और वो व्यवसाय भी हो जाता है, हाँ। बेच भी देते हैं। हाँ, और ये पशुपालन करते हैं तो सरकार कुछ मदद करती है? सरकार की तरफ से क्या क्या कोई मदद? मदद नहीं होती। मतलब कोई मदद वैसा नहीं मिलता है? कुछ भी नहीं, चारा के लिए या कुछ के कुछ लिए? के लिए नहीं हम लोग। मतलब मिलता नहीं है या वहाँ से आता है भी नहीं पैसा? कुछ तो हम लोगों का मिलवे नहीं करता, अब ओ। आता नहीं आता कोई पता ही नहीं, कुछ नहीं मिलता। अच्छा, वो तो है, लेकिन हम सुनते हैं कि सरकार पशुपालन को बढ़ावा देती है, उसके लिए देखते हैं अभी मुर्गी पालन, मत्स्य हाँ, पालन, मुर्गी ये पालन सब। के लिए देता है। अच्छा, और ये पशुपालन के लिए नहीं, ना? उनके लिए कुछ भी नहीं मिलता। तो और सब सरकार ये जो देख रहे हैं हम लोग जो यहाँ है, इसका जैसे ये पशु है, इसका कान में जो ये लगा हुआ है नंबर जो है, वो क्या चीज़ है, मतलब क्या दिखाता है? इससे जनगणना किया कि मैंने किसान के पास कितने जानवर है। अच्छा, जानवर कितना है ना? हाँ, जिस आदमी जनगणना किया उससे जानवर जनगणना किया कितना जानवर है। और अगर कुछ क्षति होता है जानवर को तो कुछ राहत मिलेगा? कोई राहत नहीं मिलेगा हमको। नहीं, तो ये बस सिर्फ जानवर का एक जनगणना हो जनगणना हो गया। नहीं, इस तरह से आपका मतलब ये चलता है। हाँ। और जैसे ये पशुपालन में जैसे और जैसे लाभ हानि भी होता होगा, जैसे कोई जानवर खरीदते होंगे? हाँ, जानवर भी होता है, कभी जैसे लाए तो मर गया। अच्छा। तो मर गया तो आप गरीब लोग रोते रहिए। हाँ, इस तरह से ना। कभी बीमार पड़ गया, अब बहुत उसमें भी दवाई दारू करते थे। अब बहुत सारा मतलब कि इसका तो ये रोग बीमारी भी है, बहुत होता है। एक जैसे कोई रोग बीमारी जो मतलब प्रचलित हो जानवर में? हाँ, प्रचलित अभी जैसे विशेष का भी अच्छी है, तो बुलार लोग 2-3 गो से चला, एक सर्रा को चला हुआ भी है। कौन सा है? सर्रा भी। सर्रा। हाँ, इसमें क्या होता है जानवर का? इसमें जानवर को सर्रा में ही होता है कि जानवर जो बैठा हुआ है। हाँ। अगर यदि जो सर्रा में उठा कर फेंक दिए जानवर को, अच्छा। आप बैठे वहाँ पर है, बैठे यानी कहीं उठा कर रख दिया, जानवर समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा वहीं पे ना? वहीं पर मर जाएगा। वो एक ठो कुछ होता है छिमभी में भी दूध फटने लगता है, उसमें होता है कि थनैला होता थनैला होता है, उसमें हाँ। क्या होता है कि वो दूध फटने लगता है। है। दूध बने कि अरवार में है आपका जमा हो गया। अच्छा। अरवार से दूध आपको गिरवे नहीं करेगा, अरवार जो आपका फूल जाएगा उससे मैंने गुद की तरह गिरेगा। अच्छा। तो आपको दूध खाने में भी नहीं आएगा, तो उसको आप उपचार दवाई करिएगा, गाय सही हो गया थनैला का, तब वो सही हो, तब दूध खाता। और गाय या भैंस का जो जैसे बच्चा होता है, बाछा बाछी, उसको भी तो बेच कर अपना कुछ? हाँ, जैसे बाछी हुआ तो उसको आप निर्वाह कर सकते हैं अपना, फिर वो गाय बना लीजिए। हाँ। पाल पोस कर। और या तो बाछा है तो बैल अगर बनाना बनाइए, नहीं तो उसको फिर बेच दीजिए और अपना रुपया उससे इनकम का एक स्रोत हो जाता है। हाँ। अच्छा, तो इस प्रकार से आप मतलब पूरा पशुपालन करते हैं ना? कितने दिनों से कर रहे हैं? कम से कम हम लोग 15 साल से 15 साल से नहीं? हाँ। हाँ, तो इसमें वही होता है कि ये क्षति मतलब लाभ हानि दोनों है। दोनों है। इस प्रकार आपका। चलिए, पशुपालन संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ देने के लिए पप्पू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस प्रकार हम ये पशुपालन संबंधी जानकारियाँ एकत्र कर अपने कार्य शिक्षा में उपयोग कर सकते हैं।